नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे डायबिटीज की, जहां हम कह रहे हैं प्री डायबिटीज अगर जल्द पहचान तो पूरा समाधान। आधार क्या है ये कहने का? तो आईसीएमआर की एक ताजा रिपोर्ट लैंसेट में पब्लिश हुई है, इंटरनेशनल रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है जो कहती है कि भारत में पिछले 4 साल में 40% से ज्यादा डायबिटीज के मरीजों में वृद्धि हुई है। और प्री डायबिटीज का आंकड़ा तो और खराब है। डायबिटीज के मरीज 2019 के बाद से जो 7 करोड़ थे बढ़ के हो गए हैं 10 करोड़ से ज्यादा, लेकिन प्री डायबिटीज के मरीज करीब 14 करोड़ के आसपास हैं। प्री डायबिटीज यानी ऐसी स्टेज जहां पर आपको आगे चल के डायबिटीज होना तय है। लेकिन एक बात यह भी कि इस स्टेज को अगर आपने संभाल लिया अच्छी तरीके से तो आगे आप डायबिटीज को लंबा टाल सकते हैं। बहुत अच्छे से संभाला तो हो सकता है कि कभी डायबिटीज हो ही ना। अब ये जो दूसरा सेंटेंस है इसको हम अपने डॉक्टरों से थोड़ा और कंफर्म करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले इस रिपोर्ट के कुछ हाइलाइटर्स आपको बताते हैं। तो दो तो प्रमुख बातें वही हैं जो मैंने आपको बताई। 20 से ज्यादा उम्र वालों के ऊपर एक तो ये सर्वे किया था और ये भारत की डायबिटीज की स्थिति को बता रहा है। इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग, कुल आबादी का करीब 11.4% इतने लोग डायबिटिक हैं। और प्री डायबिटिक वो संख्या वहां भी ज्यादा है, करीब 14 करोड़ या 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं जिनका शुगर लेवल अब नॉर्मल नहीं रहा है, डायबिटीज की तरफ वो जा रहे हैं। आगे रिपोर्ट क्या कहती है कि गोवा वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा प्रेवलेंस है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो आबादी है वो प्रभावित है। 26% से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है तो 20% से ज्यादा लोग प्री डायबिटिक है। कुछ और राज्यों का हाल देखते हैं। पुडुचेरी, वहां पर भी 26% से ज्यादा लोग डायबिटिक हैं, प्री डायबिटीज भी लगभग 25%। केरल, यानी ये जो थोड़े दक्षिण भारत के राज्य जो है नीचे की तरफ जाते हैं वहां डायबिटीज थोड़ी ज्यादा हो रही है। चंडीगढ़ अब ऊपर आ जाइए तो यहां पर 20% से ज्यादा लोग डायबिटिक हैं, 15% करीब प्री डायबिटिक है। दिल्ली देश की राजधानी, वहां पर भी डायबिटीज का हाल कुछ अच्छा नहीं है। डायबिटीज करीब 18% लोगों को, लगभग उतने ही लोगों को प्री डायबिटीज है। तमिलनाडु का यह आंकड़ा तो इस तरीके से, लेकिन कुछ एक राज्य ऐसे हैं जैसे खास तौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। ये देखिए आया आंकड़ा, देखिए डायबिटिक लोगों का आंकड़ा कम है। यहां पे करीब 5 करोड़ डायबिटिक है, लेकिन प्री डायबिटिक 18 करोड़, यानी कि हर तीसरे या हर चौथा आदमी जो है उसको डायबिटीज होने का खतरा वहां पर है। अब रीजन भी दिखाए हैं उन्होंने कि कितने लोगों को हाई बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, जनरल ओबेसिटी है, एब्डोमिनल ओबेसिटी, क्योंकि ये सब चीजें भी डायबिटीज को और थोड़ा बढ़ावा देती हैं और साथ में आपकी ओवरऑल हेल्थ को पूरी तरह से खराब कर देती है। हाई बीपी और डायबिटीज का कॉम्बिनेशन तो आप जानते हैं कितना घातक है। तो ढेर सारे आंकड़ों से रिपोर्ट भरी हुई है, लेकिन आज जो हमारा फोकस होने है वो इस बात पे है कि अगर आप प्री डायबिटिक हैं कैसे पता करेंगे और कैसे आप अपने आप को डायबिटिक होने से बचाएंगे, क्योंकि आंकड़े कह रहे हैं कि विस्फोट होगा डायबिटीज का। जितने प्री डायबिटिक है उसमें से 1/3 को तो कभी भी डायबिटीज हो जाएगी, लेकिन अच्छी बात यही है कि स्टेज पे अगर संभल जाएं तो खुद को डायबिटिक होने से रोका जा सकता है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है आईसीएमआर रिसर्च के मेंबर, एंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर शशांक जोशी। इस रिपोर्ट को तैयार करने में वो भी शामिल थे। एम्स में एंड्रोक्रोनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म के प्रोफेसर डॉक्टर राहुल गुप्ता और एसवीकेएम्स आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर के.आर. कोहली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर जोशी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं क्योंकि ये रिपोर्ट बनाने में आप भी शामिल रहे। तो बड़ी चिंताजनक है ये रिपोर्ट। देश में जिस तरीके से पिछले 4 साल में डायबिटीज में इजाफा हुआ, वैसे ही हम डायबिटिक कैपिटल कहलाते हैं, लेकिन सर जो प्री डायबिटिक वाला आंकड़ा है ये और चिंताजनक है क्योंकि इन लोगों को कभी ना कभी डायबिटीज होनी ही है। विपिन जी धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही जताया कि जिनको प्री डायबिटीज है उनको अगले 10-15 साल को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। इसलिए जो राज्यों में प्री डायबिटीज की संख्या ज्यादा है और डायबिटीज की संख्या कम है, जैसे हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़ा जो राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां पे सिर्फ 5% लोगों को डायबिटीज है और 18% लोगों को प्री डायबिटीज है। तो ये टिपिंग टाइम बॉम्ब है। इसलिए, और ये रिवर्सिबल स्टेज है। ये जो प्री डायबिटीज की स्टेज है उसमें हम रिवर्स कर सकते हैं डायबिटीज को, और 1 in 4 लोगों को प्री डायबिटीज है। तो ये स्टेज में हम यदि लोगों को अवेयरनेस के द्वारा, आपके माध्यम के द्वारा अवेयर करें कि उनको प्री डायबिटीज है और उन्होंने आहार पे
व्यायाम करने से, अपनी लाइफस्टाइल और दिनचर्या बदलने से एक फर्क पड़ सकता है, तो एक इंटरवेंशन कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ लेवल पे। इसलिए ये स्टडी बहुत महत्वपूर्ण स्टडी है कि दोनों डायबिटीज और प्री डायबिटीज के जो मरीज है, ये रुग्णों के लिए ये आंकड़ा थोड़ा चिंताजनक जरूर है, लेकिन इसके 3-4 कारण हैं। एक तो कोविड के बाद ज्यादा जागरूकता पैदा हुई थी, क्योंकि मधुमेह और रक्तदाब ये हाई रिस्क या वल्नरेबल ग्रुप के कैटेगरी में गया था, तो लोगों ने ज्यादा जांच की। कोविड के दरमियान लोगों की सीडेंटरी हैबिट बढ़ी थी, खान पान ज्यादा हुआ था और मानसिक तनाव भी बहुत ज्यादा बढ़ा था लास्ट 3 सालों में। तो ये दूसरा कारण हो सकता है। और तीसरी, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और ओवरऑल अवेयरनेस और जागरूकता पूरे भारतवर्ष में अर्बन रूरल में ज्यादा हो गई, तो इसलिए ये जो डिटेक्शन है ये ज्यादा है, लेकिन चिंताजनक जरूर है। और प्री डायबिटीज जो राज्यों में ज्यादा प्रतिशत में पाया गया है, वहां पे एक लाइफस्टाइल द्वारा एक इंटरवेंशन की स्टेप हम ले सकते हैं। जी, तो आज का हमारा फोकस भी डॉक्टर साहब यही है कि अब जिन्हें हो गई उन्हें तो हो गई, वो क्या दवाइयां ले, कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस करें, लेकिन जिन्हें प्री डायबिटिक स्टेज है तो उसका पता लग जाता है, तो जैसा आपने कहा कि वहां से आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो अब मेरा यही सवाल अगला डॉक्टर राहुल गुप्ता आपसे, आप एम्स में ये डिपार्टमेंट संभालते हैं, कि प्री डायबिटीज से डायबिटीज पहुंचने में औसत टाइम हो सकता है इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो, कितना लगता है, कितने साल में एक प्री डायबिटिक व्यक्ति डायबिटिक हो जाता है? देखिए, वैसे तो इस पे इंसान पेशेंट टू पेशेंट फर्क रहेगा कि कौन कितने समय में प्री डायबिटीज से डायबिटीज जाता है, बट औसतन 3 से 5 वर्ष मान के जाना आगे बढ़ा जा सकता है कि अराउंड 3 से 5 साल लगते हैं किसी को प्री डायबिटीज से डायबिटीज में कन्वर्ट। जी, तो डॉक्टर शशांक, जो आप कह रहे थे कि इसको रिवर्स भी कर सकते हैं या इसको होल्ड भी कर सकते हैं, क्या ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति जो प्री डायबिटिक है, अगर वो पूरी तरीके से जो भी आप लोग बताएं, डॉक्टर्स उसे बोलें और लाइफस्टाइल और खान पान सबको अगर ध्यान देना शुरू कर दे, तो या तो उसे कभी डायबिटीज होगी ही नहीं, या फिर वो उसे प्रोलॉन्ग कर सकता है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं 5 साल, तो हो सकता है 15 हो जाए, 20 हो जाए। बिल्कुल पॉसिबल है। ये बट लेकिन ये जो आंकड़ा हम बोल रहे हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज के संदर्भ में। टाइप 1 डायबिटीज या जेस्टेशनल डायबिटीज की हम नहीं बात करें, तो टाइप 2 डायबिटीज यदि हमको प्री डायबिटिक रेंज में मिलता है और हम प्रॉपर लाइफस्टाइल करते हैं, यानी कम खाना खाते हैं, प्रॉपरली लेस खाते हैं, हलू खाते हैं, संतुलित आहार जिसको बोलते हैं, उसी के साथ व्यायाम करते हैं, योग करते हैं और एक दिनचर्या डिसिप्लिन लाइफस्टाइल करते हैं, तो ये रेमिशन बोलते हैं इसको। और इसके ऊपर काफी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स भी हुई थी, जैसे रॉय टेलर है, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में जनरल प्रैक्टिशनर्स द्वारा देखी थी कि सिर्फ 800 कैलोरी डाइट से उन्होंने डायबिटीज और प्री डायबिटीज दोनों को रेमिशन में लिया था। तो हम रिवर्सल शब्द का प्रयोग ज्यादा नहीं करते, रेमिशन करते हैं, और रेमिशन ये पॉसिबल है प्री डायबिटीज स्टेज में नॉर्मल रहने को। और आपने जैसे जताया कि 5 साल के जगह, जैसे डॉक्टर ने बताया हमारे एम्स के तज्ञ जो है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, वैसे वो 5 की जगह 15 साल भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीना बहुत जरूरी। जी बिल्कुल, इस पर मैं डॉक्टर के आर कोहली आपकी भी एक राय ले लूं, क्योंकि आपकी भी राय काफी